हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आप अभी पहला चैप्टर देखा था इससे पहले की वीडियो में, भारत का भूगोल। ठीक है, तो अब हम चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 2, भारत की भौतिक संरचना, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर इंडिया का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले तो आप इस चित्र को देखिए, एक मैप है। इस मैप को देखिए, भारत का मैप है। और इस मैप में आपको क्या मिलेंगे? इस मैप में समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई और 600 से 900 मीटर की और 300 से 600 मीटर, इस तरह से ये सब बने होंगे। ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएँ देखेंगे जो इस तरह की बनी है ना, जैसे कि ये रहा। ठीक है, ये जो क्या है, ये सब पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं नॉर्थ साइड से, यानी उत्तरी साइड से। ठीक है, देखो, अगर पूछा जाए कि पामीर का पठार कहाँ है, पूछा जाए कि पामीर का पठार कहाँ है, तो देखो, पठार कैसा होता है? पठार ऐसा होता है, पठार नुकीला नहीं होता है। पहली बात तो, जैसे कि ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं, तो ये पठार नहीं होगा। पठार इस तरह से होगा, पठार इस तरह से होगा। ठीक है, यानी कि ये नुकीला नहीं होगा, पठार इस तरह से होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जब पूछा जाए पामीर का पठार कहाँ है, तो पामीर का पठार भारत के ऊपर है। टोपी बोल सकते हो, भारत की टोपी। ठीक है, अब टोपी में कौन कौन से आ जाएंगे? टोपी में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला आ जाएगी और कुनलुन श्रेणी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से होगी हिंदुकुश, यहाँ पे हो गया पामीर पठार और यहाँ पे होगा कुनलुन। क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कुनलुन कहाँ पे है, तो कुनलुन भी देखो, हम अभी सब सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे। ठीक है, मतलब ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, आपको बस इतना बता देंगे कि हाँ, चीज़ें किस जगह पर हैं। आपको अगर बाई चांस अगर कोई चीज़ पूछी जाए तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे कि हाँ, चीज़ें इस तरफ से हैं, मतलब साइड देख लेंगे, दिशा जान लेंगे इनकी, ये किस तरफ हैं। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, किस तरफ हैं, सिर्फ इतना जानेंगे इस मैप में। ठीक है, तो कुनलुन कहाँ पे? कुनलुन लद्दाख की साइड है, कुनलुन और हिंदुकुश मतलब पर्वत के, देखो, हिंदुकुश, पामीर पामीर ग्रंथ, पामीर पठार और पामीर ग्रंथ और कुनलुन श्रेणी। ठीक है, ये तीनों ही एक साइड हैं। तो एक टोपी जैसी आकर्षण, टोपी जैसी संरचना बनाते हैं। तो टोपी की शुरुआत यहाँ से होती है ना, तो यहाँ से होती है। ठीक है, इस जगह से होती है टोपी की शुरुआत, पहले इतना बनता, फिर इतना 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 इतना, उसके बाद इतना। तो टोपी की शुरुआत जहाँ होती है वो हिंदुकुश, सेकेंड स्टेज पामीर पठार, थर्ड स्टेज कुनलुन श्रेणी। ठीक है, अब देखते हैं और अच्छे से देख लें, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड है हिंदुकुश, और चाइना साइड है कुनलुन श्रेणी, और ऊपर जो जम्मू कश्मीर के ऊपर साइड है पामीर पठार। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि काराकोरम कहाँ है, तो काराकोरम कहाँ है? लद्दाख के साइड में है। ठीक है, काराकोरम हो गया, केटू हो गया। देखो यहाँ पे, देखो लद्दाख श्रेणी दिखाई दे रही है। जास्कर कहाँ है? देखो जास्कर, जे के, जे से ना, जे के, तो जास्कर कहाँ है? जम्मू कश्मीर साइड। ठीक है, जे के कहाँ है? के टू। ठीक है, तो के कहाँ है? के हो गया, एक काराकोरम हो गया, तो ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर साइड हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के पास कौन है? लद्दाख है। तो ये काराकोरम कहाँ से हो जाएगी? लद्दाख। और लद्दाख श्रेणी तो आप जानते हो, लद्दाख श्रेणी तो लद्दाख में ही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शिवालिक श्रेणी। ठीक है, इससे भी ऊपर, पहले तो हम बिल्कुल किनारे किनारे की चीज़ें देखेंगे। भारत के मैप, भारत के अंदर बीचों बीच बाद में आएंगे। पहले इसकी जो किनारे किनारे की जो श्रेणियाँ हैं उनको हम देख लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से याद हो पाएंगी। कैलाश श्रेणी, जैसा कि सावन चल रहा है, तो लोग, बहुत सारे लोग कैलाश जाते हैं। और कैलाश में किसका निवास करता है? कैलाश में भगवान शंकर निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो कैलाश कहाँ है? कैलाश, ठीक है, तो कैलाश उत्तराखंड के आसपास है। उत्तराखंड के, आप कह सकते हो उत्तराखंड से ऊपर, चीन के पास में, मतलब चीन से लगा हुआ है कैलाश। ठीक है, थोड़ा और चलेंगे तो एवरेस्ट पर्वत आ जाएगा। ठीक है, एवरेस्ट पर्वत आ जाएगा, वो भी चीन के ही आसपास। देखो, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा चीन से लगे हुए कौन कौन से हैं पर्वत श्रेणी या पर्वत देख लेते हैं। देखो, चाइना और भारत को, मतलब चीन और भारत को स्पर्श करता है कैलाश श्रेणी, माउंट एवरेस्ट या एवरेस्ट श्रेणी, तिब्बत। ठीक है, सांगपो नदी आपको पता ही है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को ही सांगपो बोला जाता है, जब वो चाइना की तिब्बत की तरफ होती है, मतलब भारत के बाहर होती है, तो उसका नाम सांगपो बोलते हैं।
ठीक है। तो और देखते हैं, चलो ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। पहले यहाँ पर 1 मिनट देखें, हमने चलना शुरू किया यहाँ पर हिंदुकुश, उसके बाद पामीर पठार, उसके बाद कुल्लू सेड़ी, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ पर लद्दाख, उसके बाद कैलाश पर्वत या कैलाश श्रेणी, उसके बाद एवरेस्ट पर्वत, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं बटकाई बूम, नागा श्रेणी और मिर्जा श्रेणी। मिर्जा श्रेणी, नागा श्रेणी और पटकाई बूम। पटकाई बूम ऐसा नहीं लगता, नागा श्रेणी, मिर्जा श्रेणी, पटकाई बूम, ठीक है। तो मिर्जा श्रेणी, नागा श्रेणी ये भी किनारे ही हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इस तरफ मिजोरम मेघालय की तरफ, ठीक है, म्यांमार से लगे हुए, ठीक है। ये ज़्यादा पूछी जाती है कि ये जनजातियाँ हैं कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि गारो खासी जयंती कहाँ पर है। गारो खासी जयंतिया कहाँ पर है? देखो बांग्लादेश के पास में है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया बांग्लादेश श्रेणी के पास में है, बांग्लादेश देश के बाद पास में है, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद इस साइड बढ़ते हैं, सुलेमान श्रेणी, ठीक है। अब नाम ही सुलेमान है, यानी मुस्लिम नाम है, तो मुस्लिम नाम कौन देगा? मुस्लिम नाम मुसलमान ही देंगे। अब मुस्लिम नाम कहाँ पर होगा, ठीक है, तो वो होगा पाकिस्तान साइड, ठीक है। तो सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान में है, ठीक है, ओके। ये चीज़ ये क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, शिवालिक श्रेणी। अब देखो नाम शिवालिक है, ठीक है, तो ये पाकिस्तान से, मतलब ये जो है ना, जो जास्कर से नीचे है, शिवालिक श्रेणी जास्कर से नीचे है, ठीक है। ये पंजाब को टच करती हुई जाती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड इन सबको टच करती हुई जाती है शिवालिक श्रेणी, जैसा कि हमने ये देखा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो जो ये जो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, इस चीज़ को छोड़कर इससे बाहर अगर देखा जाए तो ये, ठीक है, ये देखा जाए तो ये क्या है? भारतीय मरुस्थल है, भारत का मरुस्थल है, ठीक है। यहीं पर राजस्थान भी है, ठीक है। तो एक चीज़ तो हम ये क्लियर हो जाएगी कि राजस्थान मरुस्थल पर है, ठीक है। अब मरुस्थल, अब राजस्थान जिस तरफ होगा ना, मरुस्थल भी उस तरफ है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे थार मरुस्थल, ठीक है। अब देखो ये तो नदी थी, ये सब इसी में आ जाता है, यानी कि जो भी वाइट पोर्शन दिख रहा है प्योर वाइट, ठीक है, वो सब मरुस्थल है। आगे बढ़ते हैं, गिर श्रेणी कहाँ है? गिर श्रेणी गुजरात में है, ठीक है। ये तो हमको पता है गिर श्रेणी कहाँ है, गुजरात में। अब काठियावाड़ भी गुजरात में ही है, काठियावाड़, ठीक है। ये काठियावाड़ काफ़ी नाम फेमस हुआ है क्योंकि ये भारतीय इतिहास में काठियावाड़ जगह पर महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, वही साबरमती हो गया, ठीक है। तो ये सब उस साइड ही हैं, गुजरात की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तरफ के गुजरात में ही है, ठीक है। अब इस तरफ आते हैं, पूरब की तरफ। अरावली, थोड़ा ये और देख लो, मरुस्थल के पास में, भारतीय मरुस्थल के पास में अरावती श्रेणी भी है, अरावली श्रेणी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, अरावली श्रेणी भी भारतीय मरुस्थल के जस्ट लगा हुआ है, ठीक है। और देखते हैं आगे पश्चिमी घाट, जैसे कि ये जो जो भी घाट है ना, ये सब क्या है? पश्चिमी घाट है, और ये सब क्या है? बंगाली खाड़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपने सुना होगा कोंकण रेलवे, ठीक है। तो कोंकण इस जगह पर है, कोंकण। देखो ये मालाबार तट, ठीक है, यहाँ से काफ़ी व्यापार होता था मालाबार तट पर, क्योंकि लक्षद्वीप इस साइड है, लक्षद्वीप समुद्र भी इस साइड है। ये हिंद महासागर है, ठीक है, और ये अरब महासागर है, ठीक है। उसके बाद और नीचे बढ़ते हैं, ठीक है। काडामर्म, काडा कार्डामम, ये है कार्डामम पहाड़ियाँ हैं, जैसे अनाई अनाई मलाई है, अनाई मुड़ी, ठीक है। ये सब क्या है? केरल साइड है, अनाई मुड़ी या कार्डामम पहाड़ियाँ, ये सब नीचे की तरफ है। नीलगिरी पहाड़ी भी यही है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो श्रीलंका और भारत के बीच पाक जल संधि है, ठीक है।
और इसके बीच में ही मन्नार की खाड़ी भी स्थित है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो सकता है आपको समझ में आ रही हो। उसके बाद और देखते हैं। अभी देखो मिर्ज़ापुर नागापुर, मिर्जा श्रेणी, नागा श्रेणी और पटकाई बूम, ये सब लगे हुए हैं तीनों। ठीक है, गारो खासी जयंतिया इस साइड है। ब्रह्मपुत्र नदी देखो, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोलते थे, उसके बाद ये नीचे आती है। ठीक है, नीचे आती है और इस तरफ यहाँ पर बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश से फिर आती हुई इस तरफ ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यहाँ पर देखो बिहार है, बिहार, क्योंकि बिहार को बंगाल का, बिहार को मतलब कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं ना, तो ये कोसी नदी है। मतलब ये जब भी उफान पर आती है तो बहुत चीज़ें नष्ट कर देती है। ठीक है, चलो ये तीन चीज़ें तो हो गई हैं। ओके, अब आते देखते हैं नामचा बरवा। कुछ ऐसा पूछा जाए, नागचा बरवा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तो वो देखो ये अरुणाचल प्रदेश के पास में ही है नामचा बरवा। ठीक है, और तिब्बत से लगी हुई है। अब आगे देखते हैं मैकाले, एवरेस्ट हमको पता लग गया, धौलावीरा हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, नंदा देवी उत्तराखंड में है। ठीक है, कंचनजंगा इस साइड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब और चीज़ें देखते हैं। अब नदियों के बारे में देख लेते हैं। वैसे और भी देखते हैं पर्वत श्रेणियाँ। महादेव पर्वत श्रेणियाँ बीच में है, मैकाले श्रेणी और मैकालू। देखो मैकाल श्रेणी और मैकालू दोनों अलग चीज़ें हैं। मकालू, ये मैकाल श्रेणी और ये मकालू है। ठीक है, मालवा पठार। ठीक है, अब मालवा का नाम राजपूतों से, मालवा का नाम मराठों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है और ये बुंदेलखंड का भाग है। बिंद श्रेणी देखते हैं, बिंद श्रेणी ये रही। ठीक है, यहीं पर नर्मदा श्रेणी भी है। बिंद श्रेणी के जस्ट नीचे सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है, बिंद श्रेणी के जस्ट नीचे कौन सी श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है। और उसके जस्ट पास में महादेव पहाड़ियाँ हैं, अजंता श्रेणी। ठीक है, ये सब इसी साइड है। अब चलो, अब नदियाँ देखते हैं। जो भी नदी है इम्पोर्टेंट है, जो भी याद करने योग्य है। ठीक है, चंबल नदी देखो, यमुना नदी, गंगा देखो, गंगा नदी इस साइड गई, यमुना नदी इस साइड गई। ठीक है, और गंगा यमुना और चंबल नदी इस तरफ गई है। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। और थोड़ा बड़ा लेते हैं, बड़ा कर देते हैं। चलो ठीक है, इतना बहुत है। देखो, गंगा, यमुना, चंबल और सिंध नदी। ठीक है, जैसे कि एक बोलते हैं ना कि चलो आगे देखते हैं। गंगा, यमुना और चंबल एक साइड ही है और ये सब उत्तर प्रदेश से हैं। अब देखो, ये जो नदी है गंगा, ये यहाँ पर मिली है, यहाँ से निकली। ठीक है, उसके बाद कोसी नदी, फिर सोन नदी में बट गई। तो गंगा, यमुना और चंबल हमको पता लग गया, और सिंध नदी भी पता लग गई है। सिंध, ये सिंधु और सिंध में बहुत छोटा सा फर्क है। ठीक है, अब थोड़ा ये वाली देख लेते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, ब्यास नदी तो इस तरफ है, ब्यास यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं JCR, तो इसको देखो, सिंधु नदी की सारी नदी को ऐसे आप याद सकते हैं, JCRS, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। ठीक है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। तो देखो यहाँ से निकली है कि सिंधु इस साइड से निकली, सिंधु, झेलम,
चेनाब, रावी, सतलज, और ये यहाँ पर मिल गई, इस जगह पे तीनों तीनों मिल गई, और उसके बाद सिर्फ सिंधु बनकर आगे बढ़ी हैं, यानी सिंधु बनकर पाकिस्तान में घुस जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या हम याद कर सकते हैं। नर्मदा और ताप्ती देख लेते हैं। ये रही नर्मदा, ये रही ताप्ती। ठीक है, तापी, ये रही नर्मदा और ये रही तापी। ठीक है, माही नदी भी इसके ऊपर ही है, माही नदी। और आगे देखते हैं, और इनको देख लेते हैं। कृष्णा, ठीक है, महानदी, कृष्णा कावेरी, ये के ना, कृष्णा और कावेरी। देखो अब कुछ चीज़ें हम आपको एक देखो, पहले तो देखो, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गई, और महानदी हो गई, और ठीक है, चलो ठीक है, इतना काफ़ी है। अब इनमें हम आपको कुछ चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पर आप देखोगे, ये है ईस्ट साइड, ये है ये वेस्ट साइड, ऊपर वाला नॉर्थ, और ये वाला है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अगर हम देखें, अगर हम इसको आधा भाग करें, ठीक है, इसका हाफ करें, तो हम देखेंगे कि झेलम, मतलब वही अपने ट्रिक बनाई थी, SJCRS, तो सिंधु हो गया, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सब वेस्ट साइड है, यानी कि पश्चिम साइड है। ठीक है, ये सब नदियाँ कौन सी हैं, पश्चिम साइड। उसके बाद नर्मदा हो गई, उसके बाद तापी हो गई। ठीक है, ये भी है पश्चिम साइड। ठीक है, और अरावली पर्वत, अरब सागर तरफ। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है कृष्णा, कावेरी, और उसके ऊपर महानदी। ठीक है, तो ये नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये सब नदियां हैं ईस्ट साइड की तरफ, मतलब थोड़ा साउथ में भी हैं, लेकिन हम सिर्फ ये ईस्ट और वेस्ट याद रखेंगे, साउथ साउथ नहीं याद रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ों से हमको बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, कि हमें ये जानने में कौन सी नदी किस तरफ है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी बीच में है। अब पठार देखते हैं, नागपुर का पठार, मालवा पठार, और ऊपर वाला हमने अभी देखा था पामीर पठार। और देखते हैं, महेंद्रगिरी की पहाड़ी, कोरोमंडल इस तरफ है, कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल किस तरफ है, बंगाली खाड़ी से कोरोमंडल निकला है। ठीक है, और मालवा तट लक्षद्वीप साइड है, कोरोमंडल ये बंगाली खाड़ी तरफ। ठीक है, कोसी नदी आपको बता ही दिया। सोन नदी देखो, ये है सोन नदी। गंगा, यमुना, चंबल, सिंधु, ये तो आपको बता ही दिए अभी। ठीक है, उसके अन्नपूर्णा, धौलावीरा, ये इस तरफ है। एवरेस्ट बता ही दिया है, चाइना की तरफ है, मतलब चाइना और भारत से मिला हुआ है। वैसे ही कंचनजंगा हो गया, नामचा बरुआ हो गया, और मिर्जा श्रेणी, नागा श्रेणी, और पटकाई बूम। ठीक है, गारो खासी जयंतिया होगी, मतलब अगर आपको इसको याद रखना है तो गारो मतलब खास, मतलब गोरों को, जयंत को गोरी खांसी हो गई, ये याद रख लो। तो जयंत को गोरी खांसी होगी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये तीनों वर्ड एक ही जगह पर यूज होंगे। ठीक है, अजंता गुफा, कर्नाटक। ठीक है, और कर्नाटक से ही कहीं ना कहीं गोदावरी नदी भी है। सतमाला पहाड़ी या सतमाला श्रेणी, कलश माही। ठीक है, नीलगिरी का पर्वत, चिल्का झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब इतना, उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ देख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीपों को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीप पठार और तटीय मैदान एवं द्वीप। यानी भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। ठीक है, तो बात 4 कौन कौन से? उत्तरी पर्वत ऊपर वाले, सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ठीक है, दक्षिण का पठार प्रायद्वीप, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का प्रायद्वीप पठार और तटीय मैदान एवं द्वीप। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्पत्ति एवं स्थान देखते हैं। जो ऊपर वाले उत्तरी पर्वत प्रदेश हैं, ठीक है, उनमें जो उनके जो पर्वत हैं वो कैसे बने? तो प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत के अनुसार। ये प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लेट विवर्तनीकरण क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो भी पर्वत श्रृंखलाएँ बनी हैं या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की जो पर्वत पहाड़ियाँ बनी हैं वो किसकी वजह से बनी है, किस सिद्धांत से बनी है? तो वो होता है प्लेट विवर्तनीकरण की सिद्धांत के अनुसार। हिमालय की उत्पत्ति दो महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई है। आज जहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है वहाँ एक विशाल सागर यानी तैतिस सागर स्थित था। ठीक है, तैतिस सागर के दक्षिण भाग में एक महाद्वीप था जिसे गोंडवाना भूमि कहा जाता था। तैतिस सागर के दक्षिण भाग में एक महाद्वीप था जिसे गोंडवाना भूमि कहा जाता था, जिसके अवशेष आज दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान है। तैतिस सागर के उत्तर में भी ऐसे ही महाद्वीप स्थित थे जिसको अंगारा भूमि कहते हैं। इसके अवशेष एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हैं वो कैसे बने हैं। ठीक है, तो ये बने प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अब प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत क्या है? तो हिमालय की इसमें बताया गया है कि हिमालय की उत्पत्ति दो महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई है। जहाँ आज हिमालय है वहाँ पर कभी तैतिस सागर हुआ करता था। ठीक है, तैतिस सागर दक्षिण भाग में एक महाद्वीप था जिसे गोंडवाना भूमि कहते थे। ठीक है, जिसके अवशेष आज दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान है। तैतिस सागर के उत्तर में भी ऐसे ही महाद्वीप थे जिसको अंगार भूमि कहते थे। यानी तैतिस सागर के उत्तरी साइड में एक ऐसे भी महाद्वीप स्थित है जिसको अंगार भूमि कहते थे। इसके अवशेष एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के रूप में विद्यमान है। जैसे कि इसको देखो, ठीक है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये तैतिस सागर ये दिख रहा है, ये क्या है? ये है तैतिस सागर। उत्तरी भाग लॉरेंसिया या अंगार लैंड, एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका प्लस अन्य उत्तरी भाग। ठीक है, और दक्षिण भाग में गोंडवाना लैंड, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीप, मेडागास्कर एवं अन्य देखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं उत्तरी भाग। देखो, अंगार लैंड को लॉरेंसिया भी बोलते हैं। और अंगार लैंड में कौन कौन से महाद्वीप स्थित हैं? तो एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका और अन्य। और दक्षिण भाग में गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड पर स्थित हैं अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीप और मेडागास्कर। ठीक है, और तैतिस सागर के जस्ट बगल में उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य जीवकालीन यानी मीजोजोइक के अंत में गोंडवाना भूमि तथा अंगार भूमि के बीच स्थित तैतिस सागर का तल प्रदेश भूगर्भ की हलचलों के कारण ऊपर उठने लगा। यानी कि देखो, अंगार लैंड कहाँ पर है? इस साइड उत्तरी भाग में, और गोंडवाना लैंड कहाँ है? दक्षिण भाग में। बीच में क्या है? तैतिस सागर। ठीक, तो ऐसा हुआ कि ये इस तरफ हुआ और ये इस तरफ हुआ, और जो तैतिस सागर है ना, ये ऊपर उठने लगा। ठीक है, हलचलों के कारण ऊपर उठने लगा। उठते उठते उसके जल ने गोंडवाना भूमि के कुछ निचले प्रदेशों को आवृत कर दिया। इसी के साथ गोंडवाना महाद्वीप विस्थापन के प्रभाव में टूट गया। और उसके स्थान पर हिंद महासागर की सृष्टि हुई, यानी हिंद महासागर बना। परंतु तैतिस सागर के जल तल प्रदेश का उत्थान इतने पर भी समाप्त नहीं हुआ था। विस्थापन के कारण एवं बलन
के कारण भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट के साथ निरंतर बलित होती रही। तैतीस सागर का उत्तर प्रदेश अधिकाधिक ऊंचा उठता गया। परिणामस्वरूप कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियां बनी जिन्हें हम चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई पाते हैं। इन्हें अल्पाइन श्रेणियां समूह की पर्वत श्रेणियां कहते हैं। मतलब ऐसी श्रेणियां जो गोंडवाना लैंड और अंगार लैंड के आपस में टकराने से बनी है, ठीक है, और जो आज यूरोप तक फैली हुई हैं चीन से। तो ऐसी श्रेणियों को क्या कहेंगे? ऐसी श्रेणियों को अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियां कहते हैं, जिसका हिमालय पर्वत का एक भाग है। हिमालय की उत्पत्ति टर्सरी काल से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति टर्सरी काल से हुई है। फिर से देखते हैं, मध्य जीव काल के अंत में गोंडवाना भूमि और अंगार भूमि के बीच, देखो ये गोंडवाना भूमि, ये अंगार भूमि, ये तैतीस सागर, ठीक है, ये दोनों, ये इस तरफ आगे बढ़ा, ये इस तरफ आगे बढ़ा, तो ये जो तैतीस सागर है ना, इसका जल ऊपर आया, ठीक है। लेकिन ये तो शांत हो गया, लेकिन ये शांत नहीं हुआ। ठीक है, उठते उठते गोंडवाना भूमि के कुछ निचले प्रदेश को आवृत कर दिया। इसी के साथ गोंडवाना महाद्वीप विस्थापन के प्रभाव को टूट गया। गोंडवाना महाद्वीप विस्थापन के प्रभाव में टूट गया, ठीक है। उठते उठते इसके जल ने गोंडवाना भूमि के कुछ निचले, ठीक है, टूट गया। उसके स्थान पर हिंद महासागर की पुष्टि हुई, ठीक है। तो इसके स्थान पर हिंद महासागर की पुष्टि हुई इस तरफ, ठीक है, हिंद महासागर। उसके बाद क्या हुआ कि परंतु तैतीस सागर के, ये अब जो तैतीस सागर है, ठीक है, ये जो तैतीस सागर है, ठीक है, तल का उत्थान इतने पर भी समाप्त नहीं हुआ। विस्थापन के कारण एवं बलन के कारण भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट के साथ निरंतर बलित होती रही। बलित मतलब खंडित होती रही, यानी टूटती रही। तैतीस सागर का तल, ये जो तैतीस सागर है, ये जो तल, तैतीस सागर का तल प्रदेश अधिकाधिक ऊंचा उठता गया। इसका तल ऊंचा उठता गया। परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियां बनी जिन्हें हम चीन से लेकर यूरोप तक फैली देखते हैं। इन्हें अल्पाइन श्रेणी अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियां कहते हैं, जिसका हिमालय पर्वत एक भाग है। हिमालय की उत्पत्ति टर्सरी काल से हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय विश्व की नवीनतम मोड़दार एवं बलिष्ठ पर्वतमाला है। हिमालय विश्व की नवीनतम एवं मोड़दार एवं बलिष्ठ पर्वतमाला है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं 2500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर और पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़े होने का कारण पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल का अधिक होना है। दबाव बल अधिक होने के कारण ही पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा होता है, ठीक है। दबाव बल अधिक होने के कारण ही पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक ऊंचा होता है, ठीक है। पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा उठा है। तो देखो, उत्तर वाला, दक्षिण वाला, और ये कुछ हैं अमेरिका, भारत ये रहा, ठीक है। भारत इस तरफ है, ठीक है। यूरोप इस तरफ, ऑस्ट्रेलिया भी इस तरफ ही है। और हमको ये पता करना था कि ये जो यहाँ पर जो हिमालय बनाया कैसे हुआ है, ठीक है। तो हिमालय पूर्व की ओर अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़ा होने के कारण पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल का अधिक होना है। दबाव बल अधिक होने के कारण ही पूर्वी हिमालय पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा होता है, ठीक है। यानी कि जो पश्चिमी हिमालय है वो पूर्वी हिमालय अधिक ऊंचा है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है: ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वत प्रदेश और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय देखते हैं, या तिब्बती हिमालय प्रदेश। ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशिया प्लेट का एक खंड है। ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशिया प्लेट का एक खंड है। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। ट्रांस हिमालय का पश्चिम में एक श्रेणी पामीर की गांठ से मिल जाती है। पामीर कभी पठार की श्रेणी देखी थी ना, भारत के ऊपर वाली, वही है। तो पश्चिम में है श्रेणी पामीर की गांठ में मिल जाती है। इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में तथा तिब्बत में है। तिब्बत में इस स्थिति होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय प्रदेश भी कहते हैं। ये अवसायी चट्टानों से बना है। जो पामीर पठार है ना, वो अवसायी चट्टानों से मिलकर बना है। इसमें टर्सरी लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। टर्सरी लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन, ठीक है, बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है।
इसकी लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है। इस भाग में वनस्पति का अभाव होता है। इस भाग में वनस्पति का अभाव होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखो, ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशिया प्लेट का एक खंड है। क्वेश्चन पेपर ऐसा पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय किस प्लेट का खंड है, तो वो है यूरेशिया प्लेट, यूरेशियन प्लेट का। इसका निर्माण हिमालय से, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए क्या ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ था बाद में, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ था। पश्चिम यह श्रेणी कहाँ तक है, तो पश्चिमी यह श्रेणी पामीर की गांठ से मिल जाती है। इसका मुख्य स्तर जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसका मुख्य स्तर कहाँ, जम्मू कश्मीर राज्य में और तिब्बत में है। तिब्बत में स्थित होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय प्रदेश भी कहा जाता है। यह अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि जो ट्रांस हिमालय को किस चट्टानों से मिलकर बना है, तो ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। इसमें टर्सरी लेकर कैमरिन न्यूज तक की चट्टानें पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचल जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। इस भाग में वनस्पति का अभाव होता है। अब पामीर की गाद या पामीर का पठार, यानी कि पामीर की गाद मतलब क्या होता है। गाद मतलब ऐसी दलदली ज़मीन कह सकते हो, ठीक है, या जो मिट्टी होती है वो अगर आप उसमें घुस जाओगे तो वो अपनी तरफ आपको खींच लेगा। दलदली भाग कह सकते हो, यानी कि गाद वही है। तो पामीर की गाद देखो, लुएनसांग इस तरफ, कुनलुन पहाड़ियाँ देख चुके हैं, काराकोरम जम्मू कश्मीर के आसपास, कैलाश श्रेणी ये उससे आगे है, ठीक है, लद्दाख श्रेणी भी देख चुके हैं, ठीक है, पामीर और कश्मीरी घाट, उसके बाद आगे आते हैं कश्मीरी घाट, उसके बाद जास्कर श्रेणी, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और बृहद हिमालय, ठीक है, उसके नीचे बृहद हिमालय, और उसी के जस्ट नीचे लघु हिमालय, और उसके बाद आएगा शिवालिक श्रेणी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सब आप समझ गए होंगे पामीर की गाद से। तो पामीर की गाद से क्या क्या निर्माण हुआ है, तो पामीर की गाद से तिएनसांग, कुनलुन, काराकोरम, कैलाश, ठीक है, इसको लिखते हैं टी, उसके बाद के, उसके बाद एल, के एल, उसके बाद जे, उसके बाद वी एल, मतलब वही है, इसको आप दोनों तरफ देख लो तो एच, ठीक है, बृहद हिमालय लघु हिमालय, उसके बाद एस, तो टी के एल जे एच एस। आप ऐसे भी याद रखते हो टी के एल जे एच एस, टी 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 थ्री के, टी बराबर टी थ्री के, देखो ऐसे आप कर सकते हो ना, टी से ती, ठीक है, ती, अगर ता तकलीफ बनाओगे तो तब भी टी निकलेगा, तो टी से ती यानी कि थ्री के, आप थ्री के याद रखो, तो थ्री के से टी भी आ जाएगा और के भी आ जाएगा, थ्री के एल जे एच एस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रदेश की 3 श्रेणियाँ हैं। काराकोरम देखते हैं, काराकोरम, और उसके बाद लद्दाख श्रेणी, और उसके बाद जास्कर श्रेणी। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने साइड देखी थी, अब हम देखेंगे ये कहाँ पर है। यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। इसे जो काराकोरम श्रेणी है, इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गार्डविन ऑस्टिन, जिसे केटू बोलते हैं, इसी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी की नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, और काफ़ी ज़्यादा सियाचिन ग्लेशियर यानी कि सियाचिन विवाद आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, जिसमें ज़्यादातर चीन और भारत का झगड़ा रहता है, और काफ़ी ज़्यादा मुठभेड़ भी होती रहती है। तो कहाँ होती है, सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है। तो काराकोरम श्रेणी की नुब्रा घाटी भी सियाचिन ग्लेशियर में ही स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नुब्रा घाटी कहाँ है, तो नुब्रा घाटी कहाँ है, नुब्रा घाटी है सियाचिन ग्लेशियर में, और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में। अब ठीक है, उससे पूछते हैं, उसके बाद देखते हैं काराकोरम श्रेणी में और क्या क्या है। तो काराकोरम श्रेणी को और क्या कहते हैं, तो काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहते हैं। और जो काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन ऑस्टिन, जिसे केटू बोलते हैं, मतलब गार्डविन ऑस्टिन जिसमें केटू है। अब लद्दाख श्रेणी देखते हैं। यह काराकोरम से दक्षिण में स्थित है, यह काराकोरम से दक्षिण में स्थित है। लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी यानी तिब्बत और चीन है, ठीक है। विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी है। इस श्रेणी को सर्वोच्च पर्वत चोटी कहते हैं। विश्व की सबसे खड़ी ढाल, ठीक है, विश्व की सबसे खड़ी ढाल किस चोटी की है, तो राकापोसी श्रेणी की है। इस श्रेणी का सबसे उच्च पर्वत चोटी है लद्दाख।
जास्कर देखते हैं, यह लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है जास्कर श्रेणी। ठीक है, ये लद्दाख के दक्षिण में एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी घाटी स्थित है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी घाटी स्थित है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड राज्यों में है। नंगा पर्वत इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, नंगा पर्वत। आगे बढ़ते हैं, हिमालय पर्वत प्रदेश। हिमालय पर्वत प्रदेश 3 समानांतर श्रृंखलाओं के रूप में है, जो उत्तर से दक्षिण क्रमशः निम्नलिखित है। बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी, उप हिमालय या बाह्य शिवालिक हिमालय या शिवालिक श्रेणी। ठीक है, 3 टाइप के हिमालय हैं और 3 समानांतर श्रृंखला में हैं। बृहद हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय या बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी। तो बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय या हिमाद्री बोल सकते हैं, लघु हिमालय को हिमाचल श्रेणी बोल सकते हैं, उप हिमालय को बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी भी बोल सकते हैं। अब आते हैं बृहद हिमालय या हिमाद्री। इसे हिमाद्री या सर्वोच्च या महान अथवा आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। इसका आंतरिक भाग आर्कियन शैलों जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, शिष्ट शैलों से बना हुआ था। ये कौन सी शैलें हैं? ये हैं आर्कियन शैलें तथा इसके सिरे एवं पश्च भागों में कायांतरित अवसादी शैलें पाई जाती हैं। कायांतरित को ही बोल सकते हैं, रूपांतरित शैलें पाई जाती हैं। यह पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा, ठीक है, नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा, ठीक है, पर्वत तक एक चाप की भांति फैली हुई है। यह सिंधु नदी के गाढ़ से, सिंधु नदी कहाँ है? ठीक है, तो अभी बताया था पश्चिम की तरफ, तो यह सिंधु नदी के गाढ़ से अरुणाचल प्रदेश से में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। विश्व की सबसे सर्वाधिक चोटियाँ जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ आदि इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, बृहद या हिमालय या हिमाद्री श्रेणी में आते हैं। माउंट एवरेस्ट यानी कि जिसको बोलते हैं चोमोलुंगमा या सागर माता, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सागर माता को चोंगलुंगमा या सागर माता बोल सकते हैं। तो ये सबसे ऊंची चोटी है। इस श्रेणी का ढाल उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर मंद है, जबकि दक्षिण की ओर तीव्र है। इस श्रेणी के मध्य भाग में गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियाँ आदि का उद्गम है। इसी श्रेणी को काटकर सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अलकनंदा ने पूर्ववर्ती घाटियों का निर्माण किया। ठीक है, एंटीसीडेंट वैली का निर्माण किया। बृहद हिमालय मध्य हिमालय में मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। बृहद हिमालय मध्य हिमालय से, ठीक है, बृहद हिमालय मध्य हिमालय से मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। पूर्ववर्ती नदी यानी कि एंटीसीडेंट रिवर देखते हैं। वे नदियाँ जिनका निर्माण स्थलखंड में उत्थान से पहले हो चुका है। यदि नदी के मार्ग में स्थलखंड का उत्थान होता है, यदि नदी के मार्ग में स्थलखंड का उत्थान होता है तो पूर्ववर्ती नदी ऊंचे उठे हुए स्थलखंड को काट कर अपने पुराने मार्ग व घाटी को सुरक्षित रखती है। ठीक है, तो एंटीसीडेंट नदियाँ कौन सी होती हैं? तो ये वे नदियाँ होती हैं जो स्थलखंड में उत्थान से पहले हो चुका हो, और ये नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ यानी कि भैया ये नदियाँ मतलब अगर कोई कोई उठा हुआ भाग है तो ये उठे हुए भाग को काट के आगे बढ़ती हैं। अन्य तक देखते हैं हिमालय का सर्वोच्च शिखर। तो माउंट एवरेस्ट, जिसे तिब्बत में चोमोलंगमा एवं नेपाल में सागर माता कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है दिसंबर 2020 तक। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की। भारत का सर्वोच्च शिखर है गार्डविन ऑस्टिन माउंट केटू। वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, यानी पाक के द्वारा अधिकृत, यानी कि पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर के एक भाग है जिसे पाकिस्तान ने कब्जे में ले लिया है। ठीक है, तो ये वहीं पर स्थित है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा, सिक्किम और नेपाल के बीच में। महान हिमालय या बृहद हिमालय में पूर्व की तुलना में पश्चिम भाग में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक है। इसके कारण पश्चिमी भाग का अधिक शुष्क होना है। ठीक है, महान हिमालय या बृहद हिमालय में पूर्व की तुलना में पश्चिम भाग में हिमरेखा की अधिक ऊंचाई है। इसके कारण पश्चिम भाग का अधिक शुष्क होना होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने इतना आप समझ गए होंगे इतनी चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। इस पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रे, बोजरा दर्रा है कश्मीर में, जोजे दर्रा लद्दाख में, बारा लापचा ला
हिमाचल प्रदेश सिपलीला, हिमाचल प्रदेश थांगला उत्तराखंड, और नाथुला और जेलिपा है सिक्किम में। ठीक है, बृहत हिमालय की बात की जा रही है, बृहत हिमालय या हिमाद्री की। तो कौन कौन सी दर्रे हैं? बुजला दर्रा, जोजिला, बारालाप्चा और सिपकिला, थांगला, नाथलू और जेलिपाला। तो बुजला है कश्मीर में, जोजिला है लद्दाख, बारालाप्चा है हिमाचल प्रदेश, सिपकिला है हिमाचल प्रदेश, थांगला उत्तराखंड, नाथुला और जेलिपा है सिक्किम में। लघु हिमालय हिमाचल प्रदेश देखते हैं। इसका विस्तार मुख्य हिमालय के दक्षिण में है। इसका विस्तार मुख्य हिमालय के दक्षिण में। ये पर्वत प्री कैम्ब्रियन तथा पैलोजोइक चट्टानों से बनी हुई। पीर पंजाल श्रेणी इसकी पश्चिमी विस्तार है। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच की है। इसकी ऊंचाई 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच है। इस श्रेणी में पीर पंजाल तथा बनिहाल दो प्रमुख दर्रे हैं। तो लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी में दो श्रेणियाँ आती हैं। ठीक है, दो दर्रे आते हैं। एक दर्रे का नाम है पीर पंजाल दर्रा, दूसरा है बनिहाल दर्रा। ठीक है, इसके ढालों पर कोणधारी वन तथा छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग अर्थात गुलमर्ग और सोनमर्ग एवं उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहते हैं, तथा मध्यवर्ती भागों में द्वार एवं दून कहते हैं, जैसे हरिद्वार और देहरादून। हरिद्वार और देहरादून। विवर्तनी की दृष्टि से यह हिमालय प्रायः शांत है। भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, जैसे शिमला में धौलाधार श्रेणी में स्थित है। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय के निचले भाग में अर्थात लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच स्थित है। मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच मैन बाउंड्री फॉल्ट पाई जाती है। लघु हिमालय के अंतर्गत कई छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं, जैसे कि पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणी। ठीक है, तो लघु हिमालय हिमाचल प्रदेश में दो प्रमुख दर्रे कौन है? बनिहाल और पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है इनकी जो चट्टानें वो किस काल में है? तो वो है प्री कैम्ब्रियन और पैलोजोइक चट्टानें हैं। ठीक है, ये पूछा जाए कि ये कितने इनकी चौड़ाई कितनी होती है जो लघु हिमालय की? तो ये लगभग 100 किलोमीटर की चौड़ाई होती है इनकी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर घास वन कैसे होती है। यहाँ पर घास कोणदार होते हैं। ठीक है, और घास छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, कश्मीर में मर्ग, कश्मीर में देखो मर्ग अर्थात गुलमर्ग और जलमर्ग, सोनमर्ग। उत्तराखंड में बुग्याल, प्यार। ठीक है, कहते हैं। मध्यवर्ती भागों में द्वार और दून, मध्यवर्ती भागों में क्या बोलते हैं? द्वार और दून, यानी कि देहरादून और हरिद्वार। विवर्तनी की दृष्टि से हिमालय प्राय शांत है। ठीक है, विवर्तनी की दृष्टि से यानी कि जो चट्टानें आपस में टकरा के एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं, तो वो विवर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, विवर्तनी की दृष्टि से हिमालय प्राय शांत है। भारत के स्थित स्वास्थ्यवर्धक स्थान जैसे शिमला में धौलाधार श्रेणी, मसूर में नैनीताल, रानीखेत और दार्जिलिंग लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय के निचले भाग में अर्थात लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच स्थित है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच मैन बाउंड्री फॉल्ट पाई जाती है। शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय, यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीन श्रेणी है। इसका निर्माण काल मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन अर्थात सेंचुरी युग में माना जाता है। शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, शिवालिक श्रेणियाँ बाह्य हिमालय देखते हैं। ये हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण काल मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन यानी सेंचुरी युग में माना जाता है। शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब के पोतबार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में यह अधिक चौड़ा होता है। हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में अधिक चौड़ा होता है, जबकि पूर्व में यह क्रमशः संग्रह होता है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का नवीनतम भाग है। इसे गोरखपुर के समीप हुंडवा श्रेणी तथा पूर्व में चूरिया मूरिया श्रेणी कहा जाता है। इसे गोरखपुर के समीप हुंडवा श्रेणी और पूर्व में चूरिया मूरिया श्रेणी कहा जाता है। तो शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में डफला, मेरी अवोर और मिसिमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून और पूर्वा में द्वार कहते हैं। लघु हिमालय को अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में
जैसे कि हरिद्वार, देहरादून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल, धौराधार। ठीक है, ये तीनों ही एक साइड हैं। उसके बाद शिवालिक। ठीक है, तो काराकोरम जम्मू कश्मीर या लद्दाख, लद्दाख से लद्दाख, जास्कर लद्दाख, पीर पांजाल लद्दाख, धौलाधार। ठीक है, शिवालिक इस साइड है। ठीक है, शिवालिक सीढ़ी इतनी लंबी गई है। ठीक है, उसके बाद डफला, मिर्री, ओवार, मिसमी, ये सब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मीजू और पटकाई बूम, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, मणि और नागा इस साइड है, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, उसका गारो गारो जयंत को गोरी खांसी हुई। ठीक है, ये सब इस साइड ही है, तीन है ना, तीन। तो भाई मिजो है इस तरफ, मणि है मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, इस तरफ से ये श्रेणियाँ हैं। पूर्ववर्ती मतलब पूर्वांचल पहाड़ियाँ देखते हैं। ये भारत के उत्तरी पूर्व राज्यों में फैली होती हैं। इनमें से कई भारत एवं म्यांमार की सीमा रेखा के साथ फैली हैं तथा कई देशों के आंतरिक हिस्से में हैं, जैसे पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ और मेजो पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, इसको बांट लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी हैं, ये ईस्ट हो गया यानी कि पूरब हो गया। तो ये सब जो पहाड़ ये जो हैं, ये सब क्या हैं, ये सब पूर्वी हैं। ठीक है, मिजो हो गया, पटकाई बूम हो गया। ठीक है, डफला, मिर्री, ओवार, मिसमी, ये सब क्या है। ठीक है, ये सब फिलहाल तो इतनी देखते हैं। इस साइड वाली मिजो, मणि, नागा, पटकाई बूम, ये पूर्वांचल श्रेणियाँ हैं। उसके बाद देखते हैं भूटान, डफला, मीरी, ओवार, मिसमी, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, पटकाई बूम। और आगे देखते हैं नागालैंड, नागा, और मणिपुर में मणि, मिजोरम में मिजोरम, मिजो में मिजो, और त्रिपुरा, बांग्लादेश, मेघालय में है, मतलब मेघालय में जयंत को गोरी खांसी हुई। ठीक है, असम में मिकिर और रेंगमा। ठीक है, उसके बाद भूटान, इस तरफ से आगे देखेंगे। अब इसे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखते हैं। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इन चारों में बांटा गया है हिमालय को। अब पंजाब हिमालय देखते हैं। सिंध नदी तथा सतलुज नदी के मध्य अवस्थित यह पर्वतीय भाग जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। सिंध नदी तथा सतलुज नदी के मध्य स्थित यह पर्वतीय भाग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, धौलाधार, पीर पांजाल, जास्कर पर्वतश्रेणियाँ स्थित हैं। इसमें रोहतांग, बनिहाल, फोटुला, जोजिला दर्रा भी शामिल हैं। कुमायूं हिमालय, यह सतलज तथा काली नदी के मध्य स्थित है। यह सतलज तथा काली नदियों के मध्य स्थित है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा भाग है। भागीरथी और यमुना नदियों का उद्गम स्थल यही माना जाता है। बद्रीनाथ एवं केदारनाथ इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। नंदा देवी कुमायूं हिमालय का प्रमुख शिखर है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का प्रमुख शिखर। प्रमुख संगम देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो संगम देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग इस श्रेणी में आते हैं। 4 प्रयाग आते हैं। ठीक है, यह मुख्यतः उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी इसी श्रेणी में आती है। तो कुमायूं हिमालय में फूलों की घाटी आ जाएगी। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ की प्रमुख चोटियाँ आ जाएंगी। नंदा देवी और हिमालय के प्रमुख शिखर आ जाएंगे। जितने प्रयाग हैं, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, चारों प्रयाग भी आ जाएंगे। भागीरथी और यमुना नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है इसे। ठीक है, और पंजाब हिमालय में सबसे अधिक ऊंचा भाग यही है, कुमायूं हिमालय। अब आगे बढ़ते हैं नेपाल हिमालय। यह पर्वतीय प्रदेश हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक भाग है। यह पर्वतीय प्रदेश हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक भाग है। यह काली नदी से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर लंबी विस्तृत है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणियाँ जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू आदि शीर्ष श्रेणियों में पाई जाती हैं। असम हिमालय देखते हैं। नेपाल अभी हमने आपको बताया था। मकालू और मैकाल बीच में था, मकालू ऊपर की तरफ था, धौलागिरी और कंचनजंगा, एवरेस्ट, ये सब हमने आपको बताया था। ये सब नेपाल श्रेणियाँ में, नेपाल हिमालय में आती हैं। ठीक है, तो ये किसी किलोमीटर तक है, 800 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। यह विश्व की सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएँ माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरा, मकालू इस श्रेणी में आती हैं। हिमालय श्रेणी असम हिमालय, यह तीस्ता नदी से लेकर दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह हिमालय में नागा पहाड़ी, मणिपुर, मिजो, खासी
आदि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। इसी भाग की प्रमुख नदियाँ हैं दिहांग, दिबांग, लोहित और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये असम हिमालय कौन कौन सी नदियाँ हैं? दिहांग, दिबांग, लोहित और ब्रह्मपुत्र। आगे देखते हैं। चांगला है लद्दाख से संबंधित राज्य। चांगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। काराकोरम लद्दाख में, जोजिला लद्दाख, ठीक है, जोजिला दर्रा लद्दाख में, और जो जास्कर श्रेणियाँ में इसी में है। ठीक है, काराकोरम भारत की सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी लंबाई है 56,064 की ऊंचाई पर स्थित है। सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम। और जोजिला दर्रा लद्दाख यानी जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह श्रीनगर और लेह मार्ग इसी से गुजरता है। श्रीनगर और लेह मार्ग इसी से गुजरता है। बुजला दर्रा देखते हैं। बुजला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बुजला हो गया, पीर पंजाल हो गया, बनिहाल हो गया, ये तीनों ही दर्रे जम्मू कश्मीर में है। और बुजला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। गिलगित पहाड़ी ना, तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुजला दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है और जो जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी से गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी से गुजरता है। इसी दर्रे पर जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे में किया जाता है? तो वो है बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकिला दर्रा है। ये सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश यानी जास्कर श्रेणी में है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग है। देवसा दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू जिले को स्पीति से जोड़ना है। लुचला चा दर्रा है, हिमाचल प्रदेश लेह यानी लद्दाख को मनाली से जोड़ता है। लुंगला चा दर्रा। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सिपला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बनिहाल दर्रा, ये सिपला हो गया, देवसा हो गया, लुंगचा हो गया, ये सब क्या है? हिमाचल प्रदेश में है। और सिपला जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। और भी दर्रे हैं। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है और पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है रोहतांग दर्रा। बाड़ा लाचा भी हिमाचल प्रदेश में है, जास्कर श्रेणी। लेह को मंडी यानी लाहौल से जोड़ता है, यानी लेह लद्दाख को लाहौल मंडी से जोड़ता है। मानस दर्रा उत्तराखंड में है। मानस पहाड़ी, मानस हो सकता है, मानस, ठीक है, तो मानस दर्रा उत्तराखंड है और कुमाऊं श्रेणी के अंतर्गत आता है। गढ़वाल उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इसी दर्रे पर स्थित देवताल झील से सरस्वती नदी निकलती है। तो माना दर्रा से ही देवताल झील निकलती है। नीति दर्रा है उत्तराखंड में। इस दर्रे में मानसरोवर कैलाश यात्रा की जाती है। लिपू लेक दर्रा है उत्तराखंड में। लिपू लेक दर्रा है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा है सिक्किम डोगे कया श्रेणी में। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। यह तिब्बत जाने का मार्ग देता है। यह भारत चीन का व्यापारिक मार्ग भी है। डोंकियो दर्रा है सिक्किम में। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलाम इसी पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन इधर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलाम झील कहाँ पर स्थित है? तो वो है सिक्किम में। क्वेश्चन इधर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोलाम झील किस दर्रे पर स्थित है? तो वो है डोकियो दर्रा पर। जेलेबला दर्रा है सिक्किम में, तिब्बत जाने का मार्ग देता है। बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। लिहासा यानी तिब्बत जाने का मार्ग इसी से होकर गुजरता है। बोमडिला दर्रा यांगदाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। इस दर्रे के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दिफू है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की दिफू। ठीक है, भारत म्यांमार के मध्य परिवहन तथा व्यापार को सुगम बनाता है दिफू दर्रा। पांग साउ दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा है मणिपुर और इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग इससे गुजरता है तुजू दर्रे से। थाल घाट दर्रा है महाराष्ट्र में। मुंबई, नागपुर और कोलकाता रेल मार्ग गुजरता है। नागपुर और कोलकाता। थालघाट दर्रा घोर घाट है महाराष्ट्र में, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट है केरल में। कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर बिडोल रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरता है। थांगला दर्रा है उत्तराखंड में। कोट्टा दर्रा है केरल। तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी काराकोरम श्रेणियाँ, खारदुंग, ला, बनिहाल, पीर पंजाल, ये सब हमने देखा है। रोहतांग, सिपला दर्रा, मणितल दर्रा, इति दर्रा, लिपुलेखा दर्रा, नाथुला दर्रा, ठीक है, ये सब हमने देखा है सिक्किम। और बोमला दर्रा, ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। यंगपा दर्रा, दिफू अरुणाचल प्रदेश, तुजू, ठीक है, ये सब हैं। आगे बढ़ते हैं। सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। अब बढ़ते हैं सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान। सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। इसमें उत्तरी राजस्थान एवं पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तरी भारत के असम राज्य तक का भाग सम्मिलित है।
इसका विस्तार पाकिस्तान सिंधु नदी का मैदान एवं बांग्लादेश यानी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से भी मिला है। यह मैदान सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी अनेक सहायक नदियों द्वारा लाकर जमा की गई काप मिट्टी से बना होता है। अतः यह बहुत उपजाऊ जमीन है। अरावली पर्वत श्रेणी सिंधु सतलज समूह एवं गंगा नदी समूह के बीच जल विभाजक का काम करता है। अरावली पर्वत श्रेणी अतः इस मैदान के पश्चिमी एवं पूर्वी भाग क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी मैदान कहलाते हैं। उत्तर का विशाल मैदान देखते हैं, पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान। पश्चिमी मैदान के अंतर्गत सिंधु का मैदान, पंजाब एवं हरियाणा का मैदान, उसके बाद राजस्थान का मैदान आता है। पूर्वी मैदान के अंदर गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, तो पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान। उत्तर पश्चिमी मैदान के सिंधु का मैदान, पंजाब एवं हरियाणा का मैदान और राजस्थान का मैदान। पूर्वी हिमालय के अंदर गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पश्चिमी मैदान देखते हैं, सिंधु का मैदान और पंजाब हरियाणा का मैदान। सिंधु का मैदान है, भारत में इसका सतलज बेसिन ही आता है। भारत में इसका सतलज बेसिन ही आता है, अतः भारत में इसे सतलज का मैदान भी कहते हैं। सिंधु नदी के पश्चिम का मैदान बांगर से बना होता है। सिंधु नदी के पश्चिम का मैदान बांगर से बना होता है, जबकि पूर्वी में स्थित मैदान डेल्टाई है। पंजाब हरियाणा का मैदान है, यह पश्चिम में स्थित मैदान भाग है जो पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। इसमें सतलज, ब्यास, रावी नदियाँ बहती हैं। यह मुख्यतः बांगर से निर्मित है, लेकिन नदियों के किनारे एवं सकरी पट्टी में खादर भूमि पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में बेट कहा जाता है। यह सिंधु का मैदान बांगर से बना होता है और पंजाब हरियाणा का मैदान भी बांगर से निर्मित है, लेकिन नदियों के किनारे एक सकरी पट्टी में खादर भूमि पाई जाती है, जिसे बेट कहते हैं। इस मैदान में 5 दोआब हैं, यानी 2 नदियों से मिलकर बनते हैं। ब्यास और सतलज बनता है विश्व दोआब, और ब्यास और रावी बनता है बारी दोआब। रावी और चिनाब बनता है रचना दोआब। चिनाब और झेलम बनता है चाच दोआब, और झेलम चिनाब बनता है सिंध सागर दोआब। झेलम चिनाब एवं सिंधु के बीच, तो सिंध सागर दोआब। फिर से देखो, वी वा अशिष, तो विष्ट वा सा, इसमें वा है, इसमें स्या है, तो विष्ट दोआब, ब्यास और सतलज। बारी दोआब, तो ब्यास और रावी, बा और रा, तो वाई दोआब है ब्यास और रावी के बीच, रावी। और रावी और चिनाब, रा च, रचना दोआब है रावी और चिनाब के बीच। और चाच दोआब है चिनाब और झेलम, झेलम से जे, चा से चे, मतलब चा से चा। चिनाब और झेलम है चाच दोआब, और सिंधु सागर दोआब है झेलम, चिनाब और सिंधु के बीच। राजस्थान का मैदान देखते हैं, इसका विस्तार अरावली के पश्चिम से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है, जो कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। सांभर हो गया, डीडवाना हो गया, पचपदरा हो गया आदि इसी मैदान की प्रमुख नमकीन झीलें हैं। सांभर झील राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय यानी इनलैंड नमकीन झील है राजस्थान की सांभर झील। पूर्वी मैदान देखते हैं, गंगा का मैदान। इस मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, पूर्वी मैदान गंगा का मैदान है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के मैदान है। इस मैदान में गहराई अधिक है। गंगा के मैदान को धरातल के 4 से 2 भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। यह प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मिट्टी है। खादर की तुलना में अधिक ऊंचा होता है। इस प्रदेश में बाढ़ का पानी समांतर नहीं पहुंच पाता। बांगर मिट्टी के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई कारण कहीं कहीं भूमि पर नमक का सफ़ेद परत जम जाती है। इसे रे या कलर कहते हैं। बांगर भूमि के 2 क्षेत्रीय विभेद कर सकते हैं। देखो, जो ले या कलर है, ये क्या है, ये सफ़ेद भूमि यानी कि ये बंजर भूमि पड़ी भूमि होती है, जहाँ पर सफ़ेद वाइट चुने जैसा आकार दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो ये कौन सी मिट्टी है, बांगर भूमि की है। तो बांगर भूमि को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, एक होता है बारिश भूमि, एक होता है भूर। बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित यह वास्तविक रूप से गंगा का प्राचीन डेल्टा है। अब भूर, इस भूर क्षेत्रफल देखते हैं। इसका निर्माण हवा द्वारा निक्षेपण से हुआ है। ये आज बांगर उच्च भूमि पर लगातार कटक के रूप में पाया जाता है। इसमें बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। खादर भूमि देखते हैं। यह नवीन जलोढ़ के जमा होने से बना है। यह अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश है। यहाँ नदियों की बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता है, जिससे यह उपजाऊ बना रहता है। बिहार हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिमी बंगाल के वैसे प्रदेश जहाँ जो नदी घाटियों से सटे हैं, खादर के अंतर्गत आते हैं। पंजाब में यह बेट कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसी भूमि जो अधिक उपजाऊ हो, ठीक है, और जिसमें हमेशा पानी कहीं ना कहीं से आता जाता रहता हो, वो खादर भूमि होती है। ठीक है, और इसे पंजाब में बेट कहते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान देखते हैं, इसको असम घाटी भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसको असम घाटी भी कहते हैं। यह मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच एक लंबा और पतला मैदान होता है।
ये केवल 80 किलोमीटर चौड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी ने इस घाटी को बनाने में यहाँ पर भारी मात्रा में मिट्टी का विसर्जन किया है। मिट्टी के जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। माजुली द्वीप इसी प्रकार का द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी सादिया के निकट मैदान में स्थित है। वर्ष और 720 किलोमीटर बहने पर धुबरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है।